हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल एग्जाम पेपर विथ नूर। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के पास जितने भी ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें इस वीडियो को शेयर कर दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेट 2 जो बीएसएससी का प्रीवियस ईयर है, जो 2013 का एग्ज़ाम हुआ है, उसका सेट 2 का हम लोग जीके एंड जीएस कर लिए हैं। जीके जीएस कर लिए हैं, जो नहीं देखे हैं जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे आएगा मेरा चैनल जीके जीएस का, यहाँ पे आएगा लिंक, टिप कर आप दे सकते हैं। इसमें हम लोग करने वाले हैं मैथ 75, सिर्फ मैथ और रीजनिंग करने वाले हैं। मैथ रीजनिंग इसमें करने वाले हैं, तो पहले जाकर आप जीके का लगा सकते हैं या मैथ रीजनिंग का लगा कर जाकर फिर जीके का लगा सकते हैं, या जीके जीएस का लगा कर उसके बाद मैथ रीजनिंग का लगा लीजिए, तो आपको 150 क्वेश्चन हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों इसमें क्वेश्चन 92 से लेकर 150 तक करेंगे। 1 से लेकर 91 तक हम लोग कर चुके हैं। इस वीडियो से पहले हम लोग डाउनलोड अपलोड कर दिए हैं, जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पे आएगा मेरा वीडियो, तो देख सकते हैं 1 से 92 तक, और यहाँ से 92 से 150 तक मैथ रीजनिंग इसमें है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, 44,806 संख्या को यदि निकटतम हज़ार में बदलें तो होगा क्या होगा। हज़ार में बदलना इस संख्या को 44,086,806 को, तो हज़ार में बदलना होगा तो 45,000 के निकट है, क्योंकि 806 है, उसमें नज़दीक किसके है तो 45,000 के, तो इसका आंसर होगा 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, राम और रहीम की ऊंचाई का अनुपात 7:8 है। यदि रहीम की ऊंचाई 66 तो राम की ऊंचाई कितनी है। राम रहीम का अनुपात दे दिया है 7:8। राम रहीम के अनुपात 7:8। इसका रहीम की ऊंचाई कितना दे दिया है 66, तो 7 का मान कितना दे दिया है, सॉरी 8 का मान, रहीम हुए 8 हुए, तो रहीम का 8 है, तो 8 का मान दे दिया है 66 गुणे 7, कटा दीजिए, आ जाएगा आंसर 8×8 = 64, 8 दूनी 16, 8 5 40। अब इसको गुणा कर दीजिए 7 से, 7 5 35 के 5 हासिल 3, 7 दूनी 14, 3 18, 7 8 56, 57.85, तो 57.75 यही हो जाएगा आंसर दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 का 94 देखते हैं। 3/5% में व्यक्त करें, तो 3/5 का प्रतिशत यानी गुणे 100, तो क्या होगा 20 × 5 = 100, 20 × 3 = 60, तो 60% होगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। यदि आप एक मकान 50,000 में खरीदते हैं और 80,000 में बेचते हैं तो आपका प्रतिशत लाभ, तो 50,000 में कितना, 50,000 में खरीदा, 80,000 में बेचा, तो कितना का अंतर हुआ, तो अंतर हुआ कितना 30,000 का। ऐसे हो गया 30,000 का अंतर हो गया 50,000 पे, निकाल दीजिए 100, 5 × 30 कितना परसेंट हुआ, तो 60% हुआ। इसका आंसर क्या होगा 60%। 96, एक विक्रेता की कमीशन 28% है, तो वह 7,500 रुपये की कीमत का माल बेचने पर कितना रुपये कमाएगा। तो 7,500 का 28%, तो 75 और 28 से गुणा करने पर कितना आएगा, देखिए 75 28, 8 5 40 हासिल 4, 7 8 56 4, 60, 5 10 के 0 हासिल 1, 7 14 1 15, 2100 रुपया टोटल कितना आया 2100। इसका आंसर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग, तो प्रथम 4 विषम संख्याओं, तो विषम संख्या मान लेते हैं x है, फिर अगला हो जाएगा x+2, फिर उसके अगला हो जाएगा x+4, फिर उसके अगला x+6, कितना दिया है योग निकालना है प्रथम 4 विषम संख्याओं का। चलिए सॉरी दोस्तों, प्रथम 4 विषम संख्या कौन कौन से हैं, तो 1, फिर उसके बाद विषम संख्या 3, प्लस उसके बाद कौन है 5, उसके बाद कौन है 7, उसको योग निकालिए, तो 7 3 10 16, 16 किसका हो गया, तो 4 का वर्ग हो गया। इसका आंसर 1। क्वेश्चन नंबर 98, 2 × 3 + 4 बराबर है किसके। इसमें ऑप्शन में चारों में कौन किसके बराबर है, तो
4 3 पहले जोड़ दीजिए 7 और 7 दूनी 14, तो कितना गया 14 गया। अब 14 देखिए किसका आ रहा है और एक ऑप्शन से, तो चढ़ती यहीं 12, 12 दूनी 24 नहीं होगा ये। 3 दूनी 6 और 6 4 10 ये भी नहीं होगा। 4 दूनी 8 3 11 ये भी नहीं होगा। 3 दूनी 6 और प्लस 8 4 दूनी 8 8 6 14, तो इसका आंसर 4, 14 14 बराबर हो गया, इसका आंसर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 99, यदि 24 व 32 में 8 घटाया जाए तो संगत अंक इस अनुपात में होंगे। 24 व 32 में से 8 घटाया जाता है, तो 24 में 8 घटाया गया तो 16 और 32 में 8 घटाया तो 24, अब घटा दीजिए। 8 दूनी 16 अतिरिक्त 24, 2:3, इसका आंसर 1 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। एक कक्षा में 50 छात्रों द्वारा प्राप्त कुल अंक 26-24 है। इस कक्षा में एक छात्र द्वारा प्राप्त औसत अंक कितना हो गया, तो 26, 24 को 50 से भागा मार दीजिए, 5 से कटाइए, 50 25, 50 25, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, कितना हो गया 52.48 लगभग, तो इसका आंसर 2B होगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। इस अंक को यदि 1 से 9 तक गुणा करे तो गुणनफल में अंकों का योग प्रत्येक दशा में इसी अंक के बराबर हो। वैसा एक अंक चुनना है, तो देख लेते हैं। 11 में 1 से गुणा करेंगे तो 11 होगा, इसका योग क्या होगा 1 + 1 बराबर क्या हो गया 2, नहीं आ रहा है, गलत हो जाएगा। चलिए 9 पर देखते हैं, तो 9 9 × 1 बराबर 9, उसका अंकों का योग 9, 9 × 2 9 18, अंकों का योग 1 + 8 9, तो इसका आंसर वही आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। इस अंक के अतिरिक्त प्रत्येक अंक के न्यूनतम 2 कारक होते हैं। 2 कारक, कारक मीन्स फैक्टर, फैक्टर मीन्स क्या होता है गुणक, गुणक यानी उसका कितना गुणक है, गुणा करने वाला संख्या। तो 0 में 1 से गुणा किया जाएगा तो 0, 0 में 2 से गुणा किया जाएगा तो 0, यानी 0 का फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है। 10 का कितना होता है, तो 10 का निकाल लीजिए, 2 भी होगा, 2 से भी कट जाएगा, 2 से 5 से, तो 2 5 ये भी 2 हो गया, 5 का होता है 5, 1 हो गया इसका, 1 और 5 हो गया, और 1 का कितना होता है 1, 1 का सिर्फ 1 ही होता है, 1 कम 1 होगा 1 होता है, 1 और 2 गुणा कीजिए तो 2 हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा 2 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 103। प्रथम 25 सम संख्याओं का औसत, तो प्रथम 25 सम संख्याओं का औसत बराबर क्या होता है n × n + 1, तो 25 × 26 गुणा कर दीजिए 25, 625 यानी 650, इसका आंसर 1 होगा। 103 का आंसर 1। चलिए 104 देखते हैं। प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत, तो विषम संख्याओं का औसत बराबर होता है, विषम संख्याओं का औसत बराबर होता है n², तो विषम संख्याओं का औसत बराबर होता है n², तो इसमें कितना है 20², तो इसका आंसर डायरेक्ट लिख लीजिए 20², इसका आंसर 2 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। एक लड़का मेले में 3 स्टॉल पर जाता है, प्रत्येक स्टॉल पर वह 1 रुपये प्रवेश शुल्क देता है तथा शेष आधा धन स्टॉल पर खर्च कर देता है तथा ₹1 बाहर जाने का शुल्क देता है, और अंत में उसके पास 3 रुपये शेष बच रहते हैं। उसके पास प्रारंभ में कितने रुपए थे, तो यह 2 विधि से बन सकता है, एक एक्स मानकर और एक ऑप्शन से। तो इसको हम सॉल्व नहीं करते हैं दोस्तों, डायरेक्ट इसका आंसर बताते हैं 45। 45 पर रख कर बनाइएगा, आ जाएगा आंसर। 45 में 1 घटा दीजिए, 44 आ गया। 1 रुपया खर्च कर दिया, फिर 44 का 1/2 यानी 22 रुपया फिर खर्च कर दिया, और फिर 1 रुपया निकलने के लिए खर्च कर दिया, तो बचा कितना 21 रुपया फिर बचा। फिर 21 रुपया में घटा दीजिए, बचा 20 रुपया, 20 का 1/2 कीजिए 10 रुपया, 10 में फिर 1 घटा कर दीजिए तो बचा 9 रुपया। 9 रुपया फिर तीसरा स्टॉल पर गया तो 9 में से घटाइए 8 बचा, 8 का 1/2 कीजिए तो 4 हुआ, 4 में से फिर 1 घट दीजिए बचा 3, यानी 3 रुपये उसका शेष बच रहा है। तो कितने पे आंसर आ रहा है 45 पे, इसका आंसर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं। निम्न चित्र में संख्याएं उन परीक्षाओं में फेल छात्रों को दर्शाती हैं। कुल संख्या 500 है। उन छात्रों की प्रतिशत संख्या जो न्यूनतम 2 परीक्षाओं में फेल हैं। तो 2 परीक्षाओं में फेल होने वाले छात्र 12, 12 24 जो दोनों में कॉमन हो, तो 12 है, 10 है, 12 है और 5 न्यूनतम का रहे तो अधिकतम तो 5 हो ही सकता है। तो 12 24, 24 10 34, 34 और 5 39, तो 39% का मान निकल रहा है। तो 500 का 39%,
100 से 39 पाँचे 9 5 45 हासिल 4 हो गया, 5 3 15 4 19 यानी 100। कुल उनतालीस छात्र 2 परीक्षाओं में भाग लिए हैं, तो 500 पे निकलना है। 100 5 से भागा मारिए 5 से, तो 7.8 आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। श्रृंखला YEBWFDUHGSKK में अगला पद क्या होगा? Y, जिसको देखिए एक कम किया है, YXW 2 कम किया है, फिर UVWVU 2 कम किया है, फिर 2 माइनस हुआ है, फिर 2 माइनस कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा। और Q किस में? Q सम में है। फिर EF फिर GH एक बढ़ाया है, इसमें 2 बढ़ाया है, HIJK फिर K के बाद 3 बढ़ाइए, KLMN उसके बाद O, तो QO कहाँ है? इसमें 4। इसका आंसर क्या होगा? 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। समरूप युग्म को पूर्ण करो। वनस्पति विज्ञान यानी पादप, वनस्पति विज्ञान में पौधों का अध्ययन किया जाता है। सूक्ष्म विज्ञान में कीटाणुओं का अध्ययन किया जाता है, कीट का नहीं। एंटोमोलॉजी होता है कीट का। चलिए क्वेश्चन नंबर 109। रक्त लापता में रक्त की कमी होती है और अराजकता में सरकार की कमी होती है, तो इसका आंसर क्या होगा? 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं। ऊर्जा का जूल होता है इकाई, समरूप चुनना है, तो कुल्हाड़ी, पसीना, शक्ति, एम्पियर, नो, अमीटर से ज़्यादा, प्रतिरोध का ओम। इसका आंसर 4 होगा। प्रतिरोध का क्या होता है? मात्रक ओम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं दोस्तों। यदि धूल को वायु कहा जाए, वायु को अग्नि कहा जाए, और अग्नि को जल कहा जाए, जल को रंग कहा जाए, रंग को वर्षा कहा जाए, और वर्षा को धूल कहा जाए, तो मछलियाँ कहाँ रहती है? तो मछलियाँ पहले तो जल में रहती हैं। मछलियाँ कहाँ रहती है? तो मछलियाँ जल में रहती है। और जल को क्या कहा जाता है? तो जल को रंग, तो क्या आंसर होगा इसका? रंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं। यदि एक व्यक्ति की ओर इशारा करके एक आदमी ने एक औरत से कहा, एक व्यक्ति को ओर इशारा करके एक आदमी ने एक औरत से कहा कि उसकी माँ, औरत की माँ हो गई माइनस, उसकी माँ तुम्हारे पिता की एकमात्र पुत्री है। तुम्हारे पिता की एकमात्र पुत्री है, तो औरत का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 112 का आंसर होगा सी, माँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं। एक मनुष्य का मुंह पश्चिम की ओर है, तो मनुष्य का मुंह पश्चिम की ओर मान लेते हैं। पश्चिम इधर होता है, पूर्व इधर होता है। वेस्ट हो गया, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ। पश्चिम की ओर क्या है? मुंह है एक व्यक्ति का इधर। वह घड़ी की दिशा में यानी क्लॉकवाइज 45 डिग्री घूमता है, फिर 180 डिग्री घूमता है, तो 180 डिग्री फिर घूम गया इधर, 45 ही होगा और फिर 180 ही होगा। उसका मुंह इस दिशा में, किस दिशा में है? तो ईस्ट और साउथ यानी दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व। इसका आंसर 4 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 114। आप उत्तर की ओर 90 डिग्री, आप उत्तर की ओर गए, तो उत्तर हो गया, ऊपर उत्तर होता है नॉर्थ, 90, फिर दाहिने 90 डिग्री मुड़े, फिर दाहिने 90 डिग्री घूमे, और फिर 90 डिग्री बाएं, तो दाहिने इधर होगा बाएं, तो आप किस दिशा में है? तो पूर्व में। इसका आंसर सी होगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 115। पी का अर्थ माइनस, क्यू का अर्थ प्लस, पी का अर्थ माइनस यहाँ लगा लीजिए, क्यू का अर्थ प्लस लगा लीजिए, और एस का अर्थ गुणा दिया है, और आर का अर्थ कितना दिया है? भागा मर दिए, 4 हो जाएगा। 5 का 20 हो गया। अब 20 में से यहाँ पे गुणा हुआ तो 8 5 40 हो गया, 4 हुआ, फिर गुणा हो गया, तो 5 का 20 हो गया। अब 20 अब प्लस यहाँ दिया है, यहाँ माइनस दिया है, तो 20 में से 16, 20 16 4 घटा दीजिए, 12, 20 12 32। इसका आंसर क्या होगा? 32। चलिए क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। उन भारतीयों को पहचानिए जो चित्रकार पर शिक्षक नहीं हैं। चित्रकार हैं, भारतीय हो गया, पूरा भारतीय हो गया, और चित्रकार हैं लेकिन शिक्षक नहीं है, यानी इस गोले से बाहर होना चाहिए। तो चित्रकार हैं और शिक्षक नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? बी, यानी इसका आंसर ए, एक में बी दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं।
चित्र में संख्या व्यक्तियों को प्रदर्शित करती है। जो भाषाएं जानने वाले सभी भाषाएं जानने वाले व्यक्तियों को फ्रेंच ना जानने वाले लोगों का अनुपात क्या होगा। सभी भाषाएं जानने वाले व्यक्तियों का फ्रेंच ना जानने वाले लोगों का अनुपात, तो सभी भाषाएं 100 हो गया, 100 सभी में है 100, और फ्रेंच ना जानने वाले, तो फ्रेंच ना जानने वाले कितने हैं 220, 120, 200, तो कितना 200 200 400, 400 540, 540 कटा दीजिए, 5 2 से कटाइएगा तो 27, 5/27। ऑप्शन में देखिए 5/27 कहाँ दिए, यहाँ दिया है, इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, निम्न को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करो। तार्किक, तो सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले बीमारी होगी, उसके बाद आप चिकित्सक के पास जाएंगे, उसके बाद सलाह देगा, उसके बाद उपचार होगा। तो इसके बाद 2 3 1 4, 2 3 1 4, 2 3 1 4, इसका आंसर क्या होगा 118 का आंसर 2 3 1 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 119, तार्किक क्रम में पहले तितली, कोया, अंडा, कृमि, क्या होगा इसका, तो पहले होगा अंडा, अंडा होगा, उसके बाद क्या होगा कृमि, अंडा के बाद कृमि होता है, और कृमि के बाद कोया, कोया के बाद क्या होती है तितली। तो पहले 3 4 2 1, तो 3 4 2 1 क्या है, ऑप्शन नंबर 4 में है डी। चलिए 120 देखते हैं, इसको भी तार्किक क्रम में संयोजन करना है। अध्ययन, परीक्षा, रोजगार, आय, अर्जी देना, तो सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले अध्ययन करेंगे, फिर उसके बाद एग्ज़ाम देंगे, तो पहले 1, उसके बाद 2, 1, उसके बाद 2, उसके बाद अर्जी देंगे, फॉर्म भरेंगे, 5, उसके बाद रोजगार प्राप्त होगा, 3, उसके बाद क्या आएगा इनकम होगा, आय आएगा, तो क्या होगा 1 2 5 3 4, 1 2 5 3 4, ऑप्शन नंबर 4 में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 121 देखिए, प्लस का अर्थ माइनस, यहाँ पे प्लस का अर्थ माइनस दे दिया है, प्लस का अर्थ माइनस, गुणा का अर्थ भागा, गुणा का अर्थ भागा, और भागा का अर्थ प्लस, भागा का अर्थ प्लस है, और माइनस का अर्थ गुणा है। तो बनाइए, तो भागा मार दीजिए पहले, 9 9 दूना 18, 9 8 72, 28, 28 5 8 45 के 4 हासिल 4, तो इसमें देखते हैं 8 5 से गुणा करना था, 45 हासिल 4, 5 10 14 140, 140 हो गया, और यहाँ पे 92 में से 32 घटा दीजिए, तो 2 0 के 2, तो 140 60 कितना हो गया 200, इसका आंसर 4 क्या होगा, इसका आंसर 4 200। चलिए क्वेश्चन नंबर, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं। चलिए 122 देखते हैं, यदि एल का अर्थ प्लस, एम का अर्थ माइनस, एन का अर्थ गुणा और पी का अर्थ प्लस हो तो 14n, तो एन का कितना दिया है, एन का अर्थ गुणा और एल का अर्थ प्लस और पी का अर्थ कितना दिया है, तो पी का अर्थ भी प्लस दिया है, और एम का अर्थ कितना दिया है माइनस, और बनाइए, तो 140 गुणा कर लीजिए, फैन घटा 42 2 44, 44 में से 8 घटेगा, 44 में से 8 घटल तो 36, यानी 140 36 176, इसका आंसर 1। चलिए क्वेश्चन 123 देखते हैं, छोटा का अर्थ माइनस, बड़ा का अर्थ प्लस, बराबर का अर्थ गुणा और डॉलर का अर्थ भागा होता है, तो 27, तो इसका अर्थ कितना है माइनस दिया है, 81 डॉलर का अर्थ कितना दिया है भागा, और इसका अर्थ दिया है प्लस, यही दिया है 99 81 माइनस दिया है, तो 27 में से 9 घटेगा, 18 + 6, 3 27 में से, सॉरी दोस्तों चिन्ह गलत रख दिए हैं, इसका अर्थ प्लस दिया है, फिर इसका अर्थ भागा दिया है, और इसका अर्थ दिया है प्लस, तो 99 81 9 6 15 27 15 जोड़ दीजिए, 7 5 12 3 42, तो इसका आंसर सी 42। चलिए क्वेश्चन नंबर 124 देखते हैं, दिया गया है कि कोई फल वृक्ष नहीं है, कोई फल वृक्ष नहीं है, तो मान लीजिए फल हो गया, ये फल हो गया, मीठा का फल हो गया ये, और कोई फल वृक्ष नहीं है, ये वृक्ष हो गया, वृक्ष और फल,
कोई फल वृक्ष नहीं है, सभी पुष्प वृक्ष हैं। सभी पुष्प तो अंदर हो गया, पुष्प हो गया, वृक्ष हैं। तब निम्न में से कौन सा सही है? तो कोई फल पुष्प नहीं है, कुछ वृक्ष पुष्प हैं, कुछ वृक्ष पुष्प हैं। तो इसका एकदम कन्फर्म है सही होगा, यानी 2 सही होगा कन्फर्म। कुछ वृक्ष यानी कुछ, इसमें कुछ आ ही जा रहा है, कुछ वृक्ष पुष्प हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 125। तथ्य दिया है कि सभी खिड़कियां दरवाजे हैं। सभी खिड़कियां, ये खिड़की हो गया, सभी खिड़कियां दरवाजे, ये खिड़की हो गया। तथा कोई दरवाजा दीवार नहीं है। कोई दरवाजा दीवार नहीं है, दरवाजा दीवार नहीं है। तब कौन सा है? तो कोई खिड़की दीवार नहीं है, कोई खिड़की दीवार नहीं है। तो इसका कोई रिलेशन ही नहीं बता रहा है, तो इसको छोड़ देते हैं। कोई दीवार दरवाजा नहीं है, इसका रिलेशन है। कुछ खिड़कियाँ दीवार हैं, तो कुछ खिड़कियाँ दीवार हैं। नो, तो कुछ खिड़कियाँ दीवार, नो, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 125 का आंसर क्या होगा? 1, जो स्पष्ट रूप से कोई खिड़की दीवार नहीं है, यानी इसका 1 होगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 126। दिया गया है कि दिल्ली से मुंबई वायुमार्ग द्वारा यात्रा करना तीव्र है। इसके निष्कर्ष के रूप में क्या? तो दिल्ली ये हो गया, दिल्ली ये होगा मुंबई, इसकी यात्रा क्या होती है? वायुमार्ग से है। दोनों शहरों के बीच केवल वायुमार्ग द्वारा ही यात्रा संभव है। नो, रेल मार्ग भी हो सकता है, जल मार्ग भी हो सकता है। जल मार्ग नहीं होगा, रेल मार्ग हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका, फिर दोनों शहर वायुमार्ग से जुड़े हैं, तो ये कन्फर्म है, वायुमार्ग से जुड़े हैं तभी तो वायु द्वारा यात्रा होना संभव है। तो इसका आंसर 2 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 127 देखते हैं। यदि दीपक रवि का भाई है, दीपक रवि का भाई है, दीपक प्लस, और रीना अतुल की बहन है। रवि रीना का पुत्र है, रवि रीना का पुत्र है, और रीना अतुल की बहन है, अतुल की बहन है रीना। तो दीपक किस प्रकार रीना से संबंधित है? तो दीपक किस प्रकार रीना से संबंधित है? बेटा, बेटा हो जाएगा, एमा हो जाएगी भाई। तो इसका आंसर 1 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 128। डी बी का दामाद है। डी है जो लड़की होगी, इसका बी का दामाद है, यानी बी का दामाद है, और ए का जीजा है। डी ए का जीजा, तो ए इसका भाई हो गया, इसका कुछ पता नहीं है, माइनस है। लेकिन जो सी का भाई है, जो सी का भाई है, और ये क्या है? सी का भाई है। तो ए से बी का संबंध क्या है? तो ए से बी का संबंध, ए से बी का संबंध पूछ रहा है। तो क्या ए क्या हो गया? बेटा हो गया। इसका आंसर भी क्या होगा? 2, बेटा, ये मम्मी। चलिए क्वेश्चन नंबर 129। दिए हुए किसी शब्द के अक्षरों को एक शब्द के पाने के लिए पुनर्व्यवस्थित करे तो वर्णित करता है कि एक द्रव को गर्म, तो क्या होगा? तो इसका आंसर होगा इमर्जिंग। पुनर्व्यवस्थित कर द्रव को गर्म करना, इमर्जिंग। दिए हुए अक्षर को पुनर्व्यवस्थित करके सबका अर्थ व्यवसाय हो, तो व्यवसाय हो, इसका अर्थ व्यवसाय हो दोस्तों। तो 130 का आंसर क्या होगा? इमर्जिंग को हम लोग इसका होगा तो ए, क्योंकि इसको अगर व्यवस्थित करेंगे तो क्या बनेगा? टेलरिंग बनेगा, टेलरिंग इसका आंसर हो जाएगा। टेलरिंग में क्या होता है? सीने वाला, दर्जी का काम करने वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 131। पुनः व्यवस्थित कर गति का वर्णन करता है, जो गति का वर्णन करता हो, तो क्या होगा इसका आंसर? तो परक्यूजन का बनाएंगे, व्यवस्थित करेंगे तो क्या बनेगा? सुपरसोनिक बनेगा। भारी है दोस्तों ये सब। तो इसका आंसर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 132। दिए भी किसी प्राप्त शब्द को करना है तो पुनर्व्यवस्थित करें जो भी एक विषय का गति का वर्णन करता है, ये भी गति का वर्णन करता है। तो 132 का क्या होगा? एक कोलोनिलिस्ट का क्या होगा? ओसिलेशन ये होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 133। निम्न में से उसे पहचानिए जिसे कहीं भी रिग शब्द जोड़ने पर सार्थक बने। तो रिगडिटी, RIGIDITY, रिगडिटी बनेगा दोस्तों। तो रिगडिटी एक सार्थक शब्द, रिगडिटी हो सकता है, फिर हो सकता है एडिटरी, IDITYRIG। रिगडिटी मीन्स क्या होता है? साध्वी, साधु का स्त्रीलिंग रूप होता है साध्वी। चलिए क्वेश्चन नंबर 134। ई बराबर 5 दिया है, पेन बराबर 35 दिया है, तो पेज बराबर क्या होगा? तो PE, तो
16 5 21 1 22 22 22 7 29, तो इसका आंसर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर, स्लीप का क्या होता है, ड्रीम में बदलने के लिए आवश्यक न्यूनतम चरणों को क्या होगी, तो इसकी संख्या एस को होगा डी, एस को डी में बदला गया है, एल को आर में बदला गया है और ई को यू छोड़ दिया गया है, ई को एम बदला गया है, पी को एम में, तो क्या होगा इसका आंसर, तो 4 को बदला गया, तो इसका आंसर क्या होगा 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को 20, टी का 20 होता है, ई का 5, एन का 14 होता है, तो मेन का 13 5 14, 13 5 14, 13 5 14, इसका आंसर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 137, एक समय का क्षण परिवर्तित करते हुए कितने न्यूनतम चरणों ब्लैक को शेयर में बदला जा सकता है, तो ब्लैक को बी को एस में, एल को एच में, ए को छोड़ दीजिए, ए का एक है तो नहीं बदला है, और सी को आर में, और ई को तो कितना बदला 4, ए तो नहीं बदला है, तो 4, इसका भी आंसर 4 यानी 1। क्वेश्चन नंबर 138, 0 से 9 तक अंकों का समीकरण, तो यहाँ से 0 to x/9 क्या होगा दोस्तों, तो इसका आंसर 1 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 139, 2 8 2 6 में छूटा हुआ आगामी अंक क्या है, इसका आंसर बताइए। तो 2 में 6 ज़्यादा है, 6, 2 + 6 8, 8 + 6 × 3 18 26, और 26 + 8 3 54, जोड़ दीजिए 8 6 4 10 यानी लगभग 80। चलिए क्वेश्चन नंबर 140 देखते हैं, 26 38 50, तो 26 में क्या होगा, 12 + 12 38, फिर 12 + फिर 12, तो क्या हो जाएगा 62, इसका आंसर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, 141, 2 15 4, तो 2 4 6 8, तो 2 4 2 6 6 2 8, तो एक 8 कन्फर्म हो गया, फिर 15 3 में से घटा तो 12, 12 में से 5 घटा, 7 5 12 12, 5 घटा तो 7, और 7 में से क्या घटेगा 7 घटेगा, तो क्या होगा 0, तो 8 0, इसका आंसर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 142, फ्लेवर का वर्तनी क्या होगा, फ्लेवर यानी ऐसे जो माह का नाम रखना है जिसमें शब्द, तो एफ आ रहा है इसमें, एल भी आ रहा है इसमें, एल आ रहा है इसमें, ए आ रहा है, तो ए आ रहा है इसमें अगस्त में, भी आ रहा है नवंबर में, भी आ रहा है, ओ आ रहा है अक्टूबर में, और आर आ रहा है किस में, आर इसमें आ रहा है मार्च में, आर आ रहा है, और यू आ रहा है, यू किस में आ रहा है अगस्त में, तो सब आ गया इसमें सी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 143, निम्न समीकरण का योग क्या है, तो ओल्ड 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 बराबर गुड, ओ बराबर 4, एल बराबर 8, तो जी बराबर, तो ओ बराबर 4 रखिए, एल बराबर कितना दिया है 8 रखिए, तो डी का मान क्या रखना है कि यहाँ भी डी है, तो जी का मान कितना है 1 4 4, तो इसका मान क्या रखें, तो 0 0 रख देंगे तो आ जाएगा, तो इसका आंसर 1, इसका आंसर 1 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 144 देखते हैं, पी एम, इसको आगे बनाना था पी ओ पी, एम एन ओ पी, तो क्या हो गया एल एम एन ओ पी, एल हो जाएगा शुरू में, फिर एम एन ओ पी क्यू, क्यू आर एस एस टी यू, एल यू किस में है, एल यू इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये दोनों नहीं होगा। चलिए पहले दो देख लेते हैं, फिर क्यू आर एस टी, तो क्यू के पहले क्या आता है पी, तो क्या हो जाएगा आंसर इसका 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 145, 9 9 दूनी 11, 11 2 13, 13 2 15, इसका आंसर क्या होगा 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 146 देखते हैं, 146, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए कुल अंकों का 36% अंक प्राप्त करना है, एक व्यक्ति 113 अंक प्राप्त करा और 85 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो 113 85 जोड़ दीजिए, 8 9 198 कितने का मान है 36 का, तो कुल 100 का मान निकाल दीजिए, तो 36 18, इसका 36 का मान हो गया कितना, निकालिए 36 का हो गया, तो 18 कम 18, 18 कम 18, 36 का 18 दूनी 36 50, तो 555, इसका आंसर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 147, ए बी सी डी एफ एक नियमित गोल पे बिठाना है इसको, 1 2 3 4 5 6, तो गोल पे बिठाइए, क्या हो रहा है 6 कुर्सियों पर इस प्रकार है कि ए डी ई के बीच है, तो डी ई के बीच क्या है ए है मान लीजिए, फिर सी डी के सामने है, तो सी डी के सामने है, और पूछ रहा है कि तथा डी ई के पड़ोसी नहीं है, तो डी, और यहाँ पे गलती है एफ होगा, तो
तो डी एफ का पड़ोसी, तो एफ यहाँ और बचा क्या बी। तो क्या पूछ रहा है, निम्न से कौन ए बी के सामने है, ए बी के सामने है, डी ई के सामने है, डी के सामने है नो, बी ई के सामने है, बी ई के सामने है, तो बी ई के सामने, तो इसका आंसर 4 होगा दोस्तों। क्या होगा 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 148 देखते हैं। ए सी एफ एच के एम पी आर, तो अगला पद क्या होगा, तो 148 का अगला पद क्या होगा, तो यू भी यू डब्ल्यू सॉरी यू डब्ल्यू। ये कक्षा में 18 के 160 सेंटीमीटर से, कुल छात्रों का 3/4 है, कुल छात्र 3 लड़के हैं, तो लड़के कितनी हैं। कुल छात्रों का 3/4, कुल छात्रों का 3/4 का मान ये दे दिया है। तो 36 18 यानी 6 चौक के 24 कुल छात्र हैं, और 2/3 लड़के हैं, तो 1/3 लड़की है, यानी 8 लड़कियां हैं। इसका आंसर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 150 देखते हैं। तो इस सेट का अंतिम क्वेश्चन और 150 क्वेश्चन 65 59 पर क्या बोल रहा है, एक परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी या तो भौतिक या तो गणित या तो दोनों। 65 68 भौतिक लिए 59 तो गणित लिए है, तो कुल अभ्यर्थी 2000 है, तो कितनी संख्या गणित तथा भौतिकी दोनों ली है। तो कॉमन 65.8 और 59.2 जोड़कर घटा दीजिए 100 में। 65.8 और 59.2, 8 2 0 9 5 14 5 5 6 5 11 12 125, तो 2000 का 125/100 घटा दीजिए 25 दूनी 250, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों 100। इसका आंसर 500 आ रहा है, तो आप लोग देख लीजिए। तो कुल आया 125 जोड़ने पर, 125 जोड़ने पर 100 में से घटाइएगा तो 25 बचेगा, यानी 2000 का 25% कितना होगा, 25 दूनी 50 यानी 500 होगा। तो इसका आंसर 2। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग ने सेट कर लिया है, मैथ का भी सेट कर, मैथ रीजनिंग का सेट भी पूरा कर लिया है। तो सेट 2 जो 2013 में परीक्षा हुआ था, इसका भी 1 से 150 तक क्वेश्चन पूरा कर लिए हैं। जीके का पहले करा चुके हैं दोस्तों, यहाँ पे जीके का वीडियो आएगा, अगर आप नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं, और यहाँ मेरे चैनल का लोगो आएगा दोस्तों, अभी टिप कर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं, जय हिंद दोस्तों।